रिवर के नाम पे जहां पाई जाती है उसी नाम पे उनका नाम रख दिया गया। गेटिंग? बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। गेंजेस रिवर डॉल्फिन और इंडस रिवर डॉल्फिन, दीज आर फ्रेश वाटर, फ्रेश रिवर डॉल्फिन। ठीक है, अब ये कहाँ पे पाई जा रही है? लोकेशन देखो, गेंजेस रिवर कहाँ पे पाई जाती है? जो गेंजेस रिवर डॉल्फिन है ये कहाँ पे, ये वाला पूरा एक सेक्शन है, इसमें पाई जाती है। जो गेंजेटिक रिवर जहाँ पे फ्लो करे, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ओके, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल की तरफ भी जाती हैं। ठीक है, दिस इज द नेशनल, ये गेंजेस वाली जो है दिस इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल। अगर क्वेश्चन में आता, अभी हमने हेरिटेज एनिमल किसको पढ़ा था? एलिफेंट को। सो दिस इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया एंड इट इज ऑल्सो द स्टेट एक्वेटिक एनिमल ऑफ आसाम। स्टेट एक्वेटिक एनिमल ऑफ आसाम, गेंजेस रिवर डॉल्फिन। गंगा ब्रह्मपुत्र वाला जो ये रीजन बेल्ट है ना पूरा ये, तो इसमें ये तैरती रहती है, ये वाला पूरा बेल्ट है। ये वाला रीजन, यहाँ पे भी तो पानी आ रहा है ना, ये नदी जो है गंगा ब्रह्मपुत्र पूरा बेल्ट ये है। स्टेट एनिमल ऑफ आसाम, स्टेट एक्वेटिक एनिमल। ठीक, इसको हमने सीएमएस कैटेगरी में भी डाला है। सीएमएस माइग्रेटरी स्पीशीज के लिए था ना कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, सो इट इज लिस्टेड इन दैट, लिस्टेड इन सीएमएस, लिस्टेड इन कन्वेंशन इन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। आई एम टॉकिंग अबाउट गेंजेस रिवर। आप इसकी एक वीडियो जाके देखना, ठीक है। सो दे मेक डिफरेंट टाइप ऑफ नॉइज, सू सू ऐसे करके ये आवाज निकालती हैं जब चलती है ना, व्हेन दे मूव, breathing, when they breathe they make different types of noise. Okay, convention species, convention on migratory species, they are, you know, they are essentially they are blind, मतलब डायरेक्टली इनके आई से नहीं देखती, they move by ultrasonic sound की वजह से, they navigate with the help of ultrasonic sounds. Okay, These are information, small informations are important, ठीक है। इनकी स्पेशलिटी है, they are blind है, ठीक है। वो कैसे मूव करती है? How they navigate? With the help of ultrasonic sounds. Okay, where they are found? They are found in the river beds of the belt, this river belt region of Ganga Brahmaputra and the Assam belt में पाई जाती हैं, ठीक है। This is Ganges के बारे में। Next you write Indus. Indus, this is a state aquatic animal of Punjab. State aquatic animal of Punjab. बयास रिवर है ना, सिर्फ वहीं पे पाई जाती है इंडिया में, जो बयास, विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, है ना। बयास जाके मिलती है सतलज, सतलज फिर इंडस, फिर चेनाब, देन चेनाब इनटू इंडस। सो इट इज फाउंड ओनली इन दैट पोर्शन ऑफ बयास रिवर, ठीक है। सो देयर हैबिटेटेड, वेयर यू विल रिमेंबर, बयास, ओनली हैबिटेट इन इंडिया, बयास ओनली हैबिटेट इन इंडिया। और कुछ पार्ट ऑफ सतलज, बयास क्योंकि सतलज में आके मिलती है तो सतलज भी उनका हैबिटेट होता है। डॉल्फिन्स, व्हाट हैपेंड, कुछ कंफ्यूजन है? पूछो। पंजाब, स्टेट एक्वेटिक एनिमल ऑफ पंजाब, ठीक है। पाकिस्तान में तो पाई जाती है पूरी इंडस में, बट इंडिया में स्पेसिफिकली कहाँ पे पाई जाती है? बयास है, बयास रिवर, ओके, इन पंजाब। एंड ऑल्सो फ्यू एरियाज यू मेंशन इन सतलज, ऑल्सो फ्यू एरियाज ऑफ सतलज। ठीक है, ये दोनों तो फ्रेश वाटर थी, ठीक है। इरावदी, this Irrawaddy is found in brackish water, brackish water, getting near the coast, river mouth, okay, they are found in brackish water। ये दोनों फ्रेश वाटर में फाइंड की जाती हैं, ठीक है, इंडस और गैंजेटिक। इरावदी is found in the brackish water near the river mouth, near the coast, okay, जहाँ पे एस्चुरीज बनता है, ठीक है। एंड दे आर फाउंड इन द चिल्का लेक इन ओडिशा, चिलिका लेक, चिल्का लेक ऑफ उड़ीसा, बस यहीं पे पाई जाती है, कंसेंट्रेटेड इन दिस रीजन ओनली। गॉट द डिफरेंस तीनों में? Subho, can you tell me the difference in all these three? What happened, Priyanshi? Any doubt? Little bit, there is a little bit of difference, not major, just a difference in their this, because this are not blind, these are blind, ठीक है। They move with the help of ultrasonic wave. There is a difference in the structure. This is different,
You Google Maps. So see the videos of both the dolphins. Okay, you will find there is a little bit difference. Okay, minute सा difference है. Just on the basis of occurrence also they have been differentiated. They are found in Ganga and they are found in the Indus. ठीक है, both are fresh water because river is fresh flowing. Indus, Ganga both are fresh water river only. ठीक है, so these are fresh water and the Irrawaddy is found in the brackish water in the Chilka Lake in Odisha. Getting all the three are correct? समझ में आए? एंडेंजर्ड नहीं है अभी ये कैटेगरी नहीं, ठीक है, बस इनकी प्रोटेक्शन की जा रही है। विक्रमशिला लिख लिया आपने? विक्रमशिला राइट है, विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। ठीक है, इनके लिए क्या चला है, एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन बस चलाया जा रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड 2022 में, 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अनाउंस किया था। रिटर्न गैंजेटिक, एक लाइन और लिखो, गंगा राइट डाउन, गंगा एक्शन प्लान गंगा एक्शन प्लान 1985 included dolphins in WPA Wildlife Protection Act of 1972. ठीक है, सो कब इनको इंक्लूड, ये WPA में प्रोटेक्टेड है। ठीक है, और अक्टूबर 5 को क्या मनाया जाता है, डॉल्फिन डे मनाया जाता है इंडिया में। अक्टूबर 5 इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे, अक्टूबर 5। What? टी डे है, ये नहीं पता था मेरे को, टी डे, आई डिडंट न्यू इट। सब कुछ चाय मिलनी चाहिए फिर तो। ओके, इज इट क्लियर? ऋतिक क्लियर हो तीनों में डिफरेंस, इंडस, गंगा, इरावदी। ठीक है, आगे भूलोगे तो नहीं। अच्छा, घड़ियाल क्रोकोडाइल, डू यू नो द डिफरेंस इन घड़ियाल क्रोकोडाइल? वी वर डिस्कसिंग वन डे ना। Alligators, what is the difference? यहाँ पे दिख रहा है डिफरेंस, what is what? This is, दिख रहा है, can you see this? These are crocodiles, these are alligators, and वो क्या है, घड़ियाल। इमेज क्यों लगाइए डिफरेंस के लिए? यहाँ पे ये देखो, कैन यू सी द डिफरेंस? इसी में डिफरेंस है मेन। ठीक है, स्नाउट जो कहते हैं ना, आगे की जो स्नाउट निकला होता है, मुंह होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें डिफरेंस होता है। यहाँ पे क्या होगा, यू शेप, यहाँ पे क्या होगा, व्हाट विल बी क्रोकोडाइल, इट्स अ वी शेप, हियर वी हैव यू शेप, है ना, और यहाँ पे तो व्हाट इट इज अ लॉन्ग एंथल। तीनों में डिफरेंस, क्योंकि एलिगेटर्स पे क्वेश्चन आया है प्रीलिम्स में, दैट वाज इन न्यूज। मैं ऐसी फालतू में नहीं करा रही हूँ, ऐसी फोटो नहीं दिखा रही मजे के लिए एलिगेटर्स में क्या डिफरेंस है या क्रोकोडाइल्स में। ओके, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से आप क्या इन्फ्रेंस करोगे, व्हाट यू विल इन्फर फ्रॉम दीज ऑल थिंग्स, कि आगे आपको कैसे पढ़ना है, एक साल में आपको कैसे मोमेंटम बना के रखना है। गेटिंग द टाइप ऑफ न्यूज यू विल कवर, अगर किसी स्पीशीज के बारे में स्पेसिफिकली आर्टिकल आता है, उनके बारे में चर्चा होती है, कोई बर्ड के बारे में बात हो रही है, तो दैट यू विल हैव टू रिमेंबर, उनकी स्पीशीज याद रखनी पड़ेगी, किस कैटेगरी में, कौन से कंजर्वेशन स्टेटस में है। गेटिंग माय पॉइंट, व्हाई आई एम शोइंग यू ऑल दिस? सो व्हाट इज द डिफरेंस? लेट्स लुक एट द डिफरेंस। हैबिटेट, दिस इज द सॉल्ट वाटर,
क्रोकोडाइल क्या है? सॉल्ट वाटर में, ऑलवेज रिमेंबर। एंड दीज टू आर फ्रेश वाटर, एलिगेटर और घड़ियाल्स। अच्छा, इनके हिंदी नाम पता है कैसे? घड़ियाल तो घड़ियाल होता है ना? एलिगेटर्स और एलिगेटर्स बोल ली ना। क्रोकोडाइल्स किसको? एलिगेटर्स को या क्रोकोडाइल्स को? एलिगेटर एलिगेटर ही होता है ना, इसका कोई हिंदी? मगरमच्छ ही आ रहा था मेरे को तो। एनीवन? कि मुझे भी नहीं था। ऋतिक, डू यू नो व्हाट इज द हिंदी ऑफ एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल? बहुत सेम है ना? हाँ, दोनों कजिन हो सकते हैं, है ना? कजिन फैमिलीज। Okay, so what is the difference? What you will remember? Crocodile is a salt water and this alligators are it and the gharials are fresh water. Okay, location इनका देखो, distribution throughout the tropics. Crocodiles are available throughout the tropics. Okay, then alligators, US, Mexico and China specifically they are mentioned. US, Mexico, North America में है और एक थोड़ा सा लोकेशन कहाँ है? चाइना में। बट घड़ियाल्स आर इन इंडिया, सो इसीलिए इस पे क्वेश्चन आया था। ये भी चीज आप याद रखो, जो चीज इंडिया में मिली जाती है या पाई जाती है, फ्लाई होकर इंडिया में आ जाती है, उस पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो घड़ियाल गेंजेस एंड इंडस, फॉल्स घड़ियाल इंडोनेशिया, मतलब झूठे एक वैरायटी है। ठीक है, घड़ियाल तो इंडिया में पाए जाते हैं। इट इज अ स्पीशीज, एक तरीके का जैसे कहते हैं कजन या सब स्पीशीज ऑफ दैट। ओके, सो दैट इज फाउंड इन इंडोनेशियन आइलैंड। इंडिया में गैंजेस और इंडस में पाए जाते हैं, इंडस रिवर्स एंड इन इंडोनेशिया ऑल्सो। ओके, दिस इज जस्ट अ कैटेगरी, किसी भी स्पीशीज की बहुत सारी कैटेगरीज होती है ना, वो चीज है। जैसे इंडियंस में, इंडियंस कुछ साउथ इंडियन हो गए, नॉर्थ इंडियन हो गए, कोई नॉर्थ ईस्ट इंडियन हो गया, है ना, कुछ पंजाबी हो गए। वी ऑल आर इंडियंस बट डिफरेंट डेजिग्नेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, यस और नो? सो दैट इज द कैटेगराइजेशन। देन दिस यू रिमेंबर, स्नाउट शेप, हियर पॉइंटेड एंड वी शेप, हियर वी हैव वाइड एंड यू शेप एंड लॉन्ग एंड थिन स्नाउट। ओके, एंड घड़ियाल्स दे फीड ऑन फिश। Written? Okay. Write down घड़ियाल. We'll write few points related to it. Okay. Difference, got the difference? समझ में आया डिफरेंस क्या है? हम घड़ियाल के बारे में राइट डाउन. घड़ियाल फिश ईटिंग, फर्स्ट पॉइंट यू राइट, फिश ईटिंग फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल. फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट हैबिटेट यू राइट क्लीन रिवर्स. क्लीन रिवर्स. Habitat is clean rivers. Third point distribution. Distribution कहाँ लिखा है? स्पेसिफिकली इंडिया में बता रही हूँ. चंबल, राइट डाउन. चंबल नेशनल चंबल सेंचुरी. नेशनल चंबल सेंचुरी. And if you have to mention states, you will write UP, Rajasthan, and Madhya Pradesh. In India, they are found in UP, MP, and
Rajasthan. Write down conservation status. They are critically endangered. Conservation status is critically endangered under IUCN. Sites Appendix 1. CMS Appendix 1. And WPA Schedule 1. One project that is running is Indian Crocodile Conservation Project. ये चल रहा है, ठीक है, for the preservation of these crocodiles because they are critically endangered. Okay, so one project is running that is called Indian Crocodile Conservation Project. इसके आगे लिखो protect the population. Protect population and promote captive breeding. And promote captive breeding. Okay, so this is the objective. We have to, what we have to do, we have to protect the population, conservation is happening, and captive breeding को improve करना. Is it clear? Okay. Next, one mistake that we all do is difference between tortoise and turtle. What is the difference? हिंदी में क्या कहते हैं? Tortoise, turtle. What it is? Both are कछुआ. कछुआ ही कहते हैं दोनों को. कुछ अलग कहते हैं? कुछ अलग कहते हैं. हमको पता है, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है. Tortoise दोनों को कछुआ ही कहते हैं. हाँ, उसी तरीके से कुछ तो अंतर होगा ना दोनों में, जब अलग नाम है तो. एक पानी में रहने वाला है, ठीक है. One line, all tortoise are turtles. This Venn diagram, this is turtle, and in that there is a tortoise. This is one line. All tortoise are turtles, but सारे turtles tortoise नहीं होते. Getting? This like this you can understand. इसे समझ में आया ना क्या difference आया? All tortoise are turtle, but all turtles are not specifically tortoise. Okay? एक और वर्ड आता है टेरापिन्स. इनका इमेज आप घर जाके देखना. टेरापिन्स एक वर्ड आएगा. टेरापिन्स. These are combination of both these. Combination of tortoise and turtles are called terrapins. Now this lives on land, ठीक है, and this lives in water, comes to land only to lay eggs. Getting? Major difference. Major difference is this, and the combination who can live on land also, in water also, they are called terrapins. Getting the difference between all three? अगर word आता है tortoise, turtles, terrapins, will you be able to differentiate? And major difference, these are the bad swimmers क्योंकि वो land पे रहते हैं obviously. Yes or no? ये क्या है? Good swimmers. These are generally large herbivores, and these are omnivores. Herbivores and these are omnivores. Then heads can completely withdraw into the shells. मतलब ये क्या है? पूरे कवर कर लेते हैं अपने आप को. होता है ना, अगर टर्टल को टच करने जाओ तो पूरा कवर कर लेता है अपने आप को. So these are what? These are tortoise जो पूरे कवर कर लेते हैं. But ये partially कवर करता है, पूरी तरीके से अंदर नहीं जा पाता अपने शेल के. And lifespan, this have long lifespan, 120 years approximately, and this have short lifespan. Getting the difference turtle and tortoise में?
What is the project? That is a project is a sea turtle conservation project. ठीक है, इसके बाद पहले आप ये डिफरेंस लिख लो, फिर इसके बारे में मैं लिखवाती हूँ. Written? चलो write down. Initiated by, I am telling you about this project, Sea Turtle Conservation Project. Initiated by MOEF. Initiated by MOEF, मतलब Ministry of Environment, Forest and Climate Change, in collaboration with UNDP. United Nations Development Program, in collaboration with UNDP in 1999. When was this instituted? Started in 1999. ठीक है? Implemented in, next line you write, implemented in 10 coastal areas, in 10 coastal states, implemented in 10 coastal states with emphasis in Odisha. Implemented in 10 coastal states with emphasis in Odisha. Next point, aims to conserve olive ridley turtles. Aims to conserve olive ridley turtles and other endangered marine turtles. ओके, वाई स्पेसिफिकली ऑलिव रिडले? क्योंकि क्या करते हैं एवरी ईयर, ये क्या ह्यूज थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में क्या है, ये उड़ीसा में आते हैं फॉर दिस मास नेस्टिंग. ठीक है, तो इसलिए उनका स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किया जाता है. काफी आप न्यूज में देखोगे कुछ महीने बाद क्या आएगा कि ऑलिव रिडलेस क्या है, समुद्र से क्या है, जमीन पे आते हैं, कोस्टल एरियाज में आते हैं फॉर नेस्टिंग, फॉर द ब्रीडिंग. ओके, नेस्टिंग सिंक्रोनाइज, मतलब एक साथ हजारों 500,000 ऑलिव रिडले टर्टल्स आते हैं. दे आर नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, काफी वल्नरेबल कैटेगरी में, बट इनकी मास नेस्टिंग होती है उड़ीसा के कोस्ट में, इसलिए स्पेसिफिकली इनको प्रोटेक्ट किया जाता है. ठीक है, दिस मास नेस्टिंग को क्या कहा जाता है? अरीबड़ा कहा जाता है. कहीं पे अगर आप वर्ड सुनोगे अरीबड़ा करके एक वर्ड आता है. ठीक है, इट इज मास नेस्टिंग, मतलब थाउजेंड और हंड्रेड्स ऑफ ऑलिव टर्टल्स कम टू द कोस्ट, they breed and they go into the oceans again. Okay, so that area is declared as a protected area. Okay, गवर्नमेंट उस पे नजर रखती है कि कोई इलीगल ट्रेड या उनको मारे ना, या कोई अदर जानवर आके उसको क्या करे, इम्पैक्ट ना करे उन स्पीशीज को. गेटिंग? आप वीडियो देखना, बहुत क्यूट से लगते हैं, वैसे तो छोटे छोटे टर्टल्स होते हैं ये. गेटिंग? चलो, व्हाट हैपेंड? ओके, गुड. न्यूज़पेपर में भी आएगा, स्लोली आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये न्यूज में भी आया, हमने देखा. एक और इम्पोर्टेंट जो बचा हुआ है वो है कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स. ओके,
We have talked about vultures. Why are they important? Vultures, conservation of Indian vultures. Why are they important, Sobo? Huh? To eat the. Okay, and anything else? They are important for the food chain, है ना? To clean the environment. They are called the cleaners of the forest, है ना? ऐसे कहा जाता है इनको. काउज अगर मरती हैं तो उनको कौन खाता है, या कोई भी स्पीशीज जंगल में मरते हैं तो कौन? तो इंडिया में टोटल 9 स्पीशीज ऑफ वल्चर्स आर फाउंड. टोटल 9 स्पीशीज. ठीक है. एंड ऑल हैव डिफरेंट IUCN स्टेटस. ओके, कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कुछ एंडेंजर्ड है, सम आर लीस्ट कंसर्न्ड. ओके, सो इन इंडिया हाउ मेनी स्पीशीज आर फाउंड? 9. ठीक है. There was recent past, पिछले decade में what was the news? Many vultures were dying out. Okay, what was the cause? Cause was this diclofenac medicine that was given to the animal species. काउस को क्या है, ये पेन रिलीफर की तरह दिया जाता है. ठीक है. अब उससे क्या होता है, जब काउस वगैरह मर रही थी या कोई भी स्पीशीज मरता था, उनमें ये इंजेक्ट हो जाता था, है ना? तो एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को खाएगा, तो दैट केमिकल वाज गेटिंग इनटू दी वल्चर्स आल्सो. सो दे वर हैविंग रीनल फेलियर्स, मतलब किडनी फेलियर्स. द वल्चर्स फेस रीनल, मतलब इनके सिस्टम कोलैप्स हो जाते थे पूरा. तो इनके पूरे ऐसे होते थे. बहुत सारी इमेजेस आपने देखोगे, दे हैव क्रूकेड हेड, मतलब मर जाते थे बहुत ज्यादा. ये इम्पैक्ट. तो मेन रीजन जब रिसर्च किया गया कि वल्चर्स क्यों मर रहे हैं, किस वजह से, सो दिस वाज द मेडिसिन. दिस इज द नेम ऑफ द मेडिसिन दैट इज गिवन टू अदर स्पीशीज, and then that species when dies out, it is consumed by the vultures, so it was impacting the vultures population also. So अब क्या है, इसको बैन कर दिया गया है डिक्लोफेनाक को. ठीक है. अब क्या है, गवर्नमेंट क्या है, इसकी जगह कुछ और अल्टरनेटिव देने की कोशिश करती है. ठीक है. वल्चर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है. हम किस में कह सकते हैं इसको, प्रोटेक्शन, क्लीनिंग के लिए, पब्लिक सैनिटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. Write down next steps taken by the government. Write down first, integrated development of wildlife habitat. Integrated development of wildlife habitat is a centrally sponsored. Integrated development of wildlife habitat is a centrally sponsored scheme. Centrally sponsored schemes that works for the conservation. That works for the conservation of wildlife. That works for the conservation of wildlife and provides financial assistance. Under that, a species recovery program was run for the protection of these vultures. Okay, species recovery program. Integrated development के अंदर, integrated development for wildlife habitat, IDWH. इसके अंदर क्या चला, एक species recovery program that was specifically catered to the vultures, protection and conservation of the vultures. Vultures are now placed in the Schedule 1 of Wildlife Protection Act. ये तो फर्स्ट चीज हो गई. दूसरी चीज हो गई अनदर प्रोग्राम, एक्शन प्लान फॉर action plan for, this is the first initiative. ठीक है. Second initiative that is being run is the action plan for the vulture conservation. For vulture conservation.
2020 to 25. This is aimed at actively increasing, aimed means what is the aim or objective of this program? Aimed at actively increasing the vulture numbers, comma, banning toxic drugs, and establishing vulture safe zones. Establishing vulture safe zones. Okay, is it clear? Vultures का भी हो गया. कितनी सारी स्पीशीज हमने देखे? Sobo, once can you repeat what are the species we looked at? Okay. ओके, आप बताओ ऋतिक, आप बताओ नेक्स्ट क्या था और कौन कौन सी स्पीशीज हमने कवर की अभी? बताओ. राइनो का किया, देन डॉल्फिन्स, क्रोकोडाइल्स, वल्चर्स, टॉर्टोइज वी डिड, है ना? वो तो टर्टल्स और क्रोकोडाइल्स एक में आ गए. एंड उससे पहले कुछ और चीतास के बाद लायंस एंड ऑल, स्नो लेपर्ड, एशियाटिक लायन, डायनो, और क्या क्या था? ठीक है, तो स्पेसिफिकली मेजर स्पीशीज भी अकर्ड. राइनोस, ओके, डॉल्फिन्स, हाँ ही सेड डॉल्फिन्स. ओके, तो मेजर स्पीशीज हमने कंप्लीट कर लिया. इंटरनेशनल लेवल ऑफ वाटर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड नेशनल लेवल पे क्या था. ठीक है, एक और आप लिख लो, प्रोजेक्ट हंगुल. हंगुल क्या होता है? व्हाट इज हंगुल? किसी ने सुना है नाम? छोटा सा है, प्रोजेक्ट हंगुल, HANGUL. नाम पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट हंगुल, या इसको कश्मीरी स्टैग कहते हैं. स्टैग मतलब क्या होता है? कश्मीरी स्टैग. हाउ डज इट लुक? किसी ने देखा है कभी? 12 सिंगर टाइप का होता है कश्मीरी स्टैग. ओके, जिसके सिंग लिखे होते हैं बहुत ज्यादा. ओके, तो स्पेसिफिकली कश्मीरी है तो नाम कहाँ पे पाया जाएगा? जम्मू कश्मीर, राइट? जम्मू कश्मीर के स्पेशल डचिगम नेशनल पार्क, दे आर फाउंड इन डचिगम नेशनल पार्क इन कश्मीर. लिख लो, ये नेशनल पार्क का नाम लिख लो कि कहाँ पे पाए जाते हैं ये. ठीक है, this is in collab. This project is run Dachigam, DACHIGAM, Dachigam National Park. ठीक है, प्रोजेक्ट हंगुल is run in collaboration with IUCN plus WWF. स्टेट गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व होएगी. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर इज इन्वॉल्व अलोंग विद IUCN एंड WWF. ओके, प्रोटेक्टिंग एंड इंक्रीजिंग दी पॉपुलेशन. ठीक है, अर्लियर देयर वर अराउंड 5000 स्पीशीज थी. स्पीशीज अब कितने बजे? अराउंड 250 बस बचे हैं कश्मीरी स्टैग. ओके, सो देयर पॉपुलेशन हैव बीन रिड्यूस. अब फिर तो किस कैटेगरी में आएंगे? कैन यू थिंक? दे आर इन क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी. ठीक है, ऐसे ऐसे पॉइंट्स आप याद रखोगे. सिंपल, बहुत थ्योरी पैराग्राफ में नहीं, स्पेसिफिकली कौन चला रहा है प्रोजेक्ट, कौन चला रहा है. पहले 5000 था, अब सिर्फ 250 के आसपास हैं. 200 गेटिंग. सो देयर पॉपुलेशन हैज रिड्यूस्ड, है ना? डेवलपमेंट तो हो रहा है, बट साथ साथ में व्हाट इज हैपनिंग? द स्पीशीज आर एक्सटिंक्टिंग. ठीक है, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं स्पीशीज, गायब हो रहे हैं. इसलिए कौन बीच में आया यहाँ पे? IUCN एंड WWF फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस प्रोजेक्ट. Habitat loss, main reason will be for any species. First thing what will happen?